तो और भाई मेरे पाइनएप्पल क्या हाल चाल। तो आशा करता हूँ तुम्हें इससे पहले के 17 क्वेश्चंस आ गए होंगे। तो चलो कॉपी पेन निकालो और हम मैथ्स करेंगे साथ में, क्योंकि हम भाषण नहीं मैथ्स करते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट निकाल ली कॉपी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 18 मेरे पास क्या है, एक मिनट दो मुझे ज़रा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास 1/sin³ साइन एक्स प्लस ए का होल अंडर रूट डी। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। अब ये थोड़ा सा गुड फ्रेंडली क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। अगर वो तुमने स्टेप्स याद नहीं रखे तो तुम सही क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में अब फटाफट इसको करेंगे। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो इसको खोल दो, साइन ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा दो। तो 1/√sin³ ब्रैकेट साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो इस ये गुड फ्रेंडली क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि यहाँ से ना यहाँ से तुम्हें क्या करना है, यहाँ से तुम्हें एक साइन एक्स कॉमन निकालना है। यहाँ से तुम्हें एक साइन एक्स कॉमन निकालना है। यहाँ तो तुम्हें साइन एक्स दिख रहा है, लेकिन यहाँ तुम्हें साइन एक्स नहीं दिखेगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक साइन एक्स कॉमन निकालने के चक्कर में यहाँ पे एक साइन एक्स डिवाइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम कोई भी चीज़ कॉमन निकाल तो सकते हैं, लेकिन अगर वो उसमें हो ना तो डिवाइड में चली जाती है। तो ये मेरे पास बन जाएगा sin4x ब्रैकेट कॉस ए प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, क्योंकि उसके पास साइन एक्स था ही नहीं तो एक डिवाइड में चला गया। ठीक है, ये हुआ। और ये क्या बन जाएगा, कॉट एक्स। ये बन गया ये। अब क्या करना है, देखो sin4x है ना, मुझे कैसे समझ आएगा कि मुझे इसमें से साइन एक्स कॉमन निकालना है। तो इनका बेसिकली इनकी ग्रैंड मस्ती ये थी कि हम यहाँ पे sin4x बना लेंगे और sin4x का रूट से बाहर निकालेंगे, sin²x हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली रूट हटाना चाह रहे हैं वो हर क्वेश्चन में। इससे आगे वाले क्वेश्चन में भी रूट होगा, तो उसमें भी हमें रूट हटाने, जितने से ज़्यादा रूट हम हटा सकते हैं उतनी ज़्यादा कोशिश करनी है हमें। तो ये बन जाएगा मेरे पास sin²x इक्वल्स टू कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए। अब इसका तुम देखो इंटीग्रेशन करके देखो, नीचे इस पूरे डिफ्रेंसिएशन करके देखो। ठीक, तो 0 प्लस कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स² साइन ए इक्वल्स टू डी टी डी एक्स इक्वल्स टू ये नीचे हो जाएगा। तो माइनस साइन ए डी एक्स अपॉन sin²x इक्वल्स टू डी टी। इधर चला गया तो देखो sin²x आ गया, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा 1/-sin a इंटीग्रेशन डी टी अपॉन रूट टी। और रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट टी का, वेरी गुड, -2√t/sin a। अब t की जगह तुम ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे, लेकिन तब भी तुम्हारा आंसर नहीं मैच करेगा पीछे से। क्यों मैच नहीं करेगा ये तब भी पीछे से, क्योंकि वापस से इनके पास ग्रैंड मस्ती है। क्या ग्रैंड मस्ती है इनकी, कि भाई देखो ये क्या करेंगे ना, हमने इसको कहाँ से बनाया, जो देखो ये वाली चीज़ हमने किससे बनाई थी, ये वाली पूरी चीज़ हमने किससे बनाई थी, हमने इसी क्वेश्चन से तो बनाई थी, है ना। हमने ये वाली पूरी चीज़ किससे बनाई, इस क्वेश्चन से बनाई। तो ये इस क्वेश्चन में इन दोनों को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ, ये इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये और ये सेम है, हमने इसकी मदद से ही ये बनाया है। तो sin³ डॉट साइन एक्स प्लस ए इक्वल्स टू sin4x ब्रैकेट कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए। ऐसा पूरा उन्होंने लिखा। इस sin4x को उन्होंने नीचे भेज दिया डिवाइड होने, तो उनके पास क्या बचेगा, sin x प्लस ए अपॉन साइन x4 sin³x। ये कटा sin x बचा नीचे, विच इज इक्वल्स टू क्या, दिस। तो क्या बच रहा है, देखो ये पूरा का पूरा क्या बन जा रहा है, साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स बन जा रहा है। ठीक है, यहाँ समझ नहीं आया तो एक बार पीछे दोबारा करके दिखा। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि तुमने जो क्वेश्चन की शुरुआत करी थी sin³ साइन एक्स प्लस ए, इसी को तो मैंने ये बनाया sin4x ब्रैकेट कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए। ठीक है, इसी टर्म को तो मैंने ये टर्म बनाई थी। तो अब क्या करेंगे, sin4x को नीचे भेज देंगे, sin³ साइन एक्स प्लस ए अपॉन sin4x इक्वल्स टू कॉस ए प्लस कॉट एक्स साइन ए। 4 से 3 कटा, नीचे बचेगा एक x, तो
तो ये पूरी टर्म क्या बन गई, ये पूरी टर्म बन गई साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स। ये उनकी ग्रैंड मस्ती थी। तो इसलिए हमारा आंसर जो सिंपली पहले भी लिखा जा सकता था वो हम लिखेंगे बस ऐसे फॉर्म में। ठीक है, बस फॉर्म चेंज करी थी और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब कोई भी बच्चा, चाहे तुम हो चाहे मैं हूँ, ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसे रूट वाला क्वेश्चन देखेगा तो उसको सबसे पहले यही लगेगा कि हमें इसमें क्या करना है, चाहिए हमें इसमें रैशनलाइज करना है। जनरली करना भी होता है, बट इस वाले क्वेश्चन में ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, ये हमारे लेवल का क्वेश्चन है, ये हम जीनियसेस के लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या इन्वर्स ट्रिगो वाला काम करना है कि एक्स को ना हमें पहले से ही, हम एक्स को क्या मान के चलेंगे कि हम एक्स को, ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें हम एक्स को कॉस स्क्वायर 2θ मान लेंगे। ठीक है, अच्छा कॉस स्क्वायर 2θ ही क्यों मान रहे हैं, उसका एक बहुत स्पेसिफिक रीज़न है कि यहाँ पे जब कॉस स्क्वायर 2θ पुट होगा तो देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 2θ, और ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2θ, और दोनों की आइडेंटिटी होती है स्क्वायर स्क्वायर वाली, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो उससे स्क्वायर कट जाएगा। इस वजह से हम उसको पुट कर रहे हैं। ठीक है, और अब हम x को थीटा के टर्म में चेंज करें तो इसको डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा। dx इक्वल्स टू पहले तो 2 cos 2θ इंटू कॉस का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, साइन होता है, तो साइन 2θ इंटू 2, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा माइनस में होता है तो -4 cos 2θ साइन 2θ, मेरे पास ये बन जाएगा ये। ठीक है, तो इस पूरे को मैं चेंज करके लिख लेता हूँ, ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2θ और इंटू रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2θ इंटू -4 साइन 2θ कॉस 2θ dθ, ये बना। ठीक है, तो देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2θ अपॉन 1 प्लस कॉस 2θ इंटू -4 साइन 2θ कॉस 2θ dθ। अब देखो यहाँ पे बन गया ना, 1 माइनस कॉस 2θ क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है 1 माइनस कॉस 2θ 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं इसको अगले पेज पे लिखता हूँ, तो होल में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू -4 साइन 2θ कॉस 2θ dθ इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो ये कट के आ जाएगा मेरे पास tan थीटा। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, tan थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है, इनटू में -4 साइन 2θ कॉस 2θ। ठीक है, ये बचा। इतना समझ आया। अब देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने इसको तो हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं साइन 2θ को चेंज कर दूंगा, ये तो -4 है, इसको मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर देता हूँ, और इंटू 2 कॉस थीटा dθ, जिससे क्या होगा, जिससे ये नीचे का कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2θ, ये बचा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास, ये टाइप 1 का क्वेश्चन, टाइप 1 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2θ बाय 2 कॉस 2θ, ये आया हमारे पास। ठीक है, ये टाइप 1 में हम साइन स्क्वायर को ऐसे 1 माइनस कॉस 2θ लिखते थे ना, वही है। तो अब इसको इससे ठीक है, ये आया हमारे पास। अब इसको भी चेंज करेंगे, देखो टाइप 1 में इसमें भी हम कॉस स्क्वायर को भी चेंज कर लेते हैं, किसमें चेंज कर लेते हैं, अभी दिखाता हूँ, 2 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 4θ बाई 2 dθ। ठीक है, इसमें हमने चेंज कर लिया इसको, तो हमारे पास आ जाएगा -8 इंटीग्रेशन
cos 2 थीटा बाई 2 माइनस 1/2, मतलब माइनस में बाहर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2। ये हुआ। अब देखो, अब हम सब में इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी से। अब हमारा सारा क्वेश्चन इजी हो गया है। ठीक है, तो अब हो जाएगा इसमें इंटीग्रेशन। तो पहले तो इसमें से 2 कॉमन आ सकता है ना। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे तो 2 एक पहले से ही था, और इसको जब चेंज करेंगे तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2 एक्स्ट्रा भी होना था, एक 2 एक्स्ट्रा भी आता, तो यहाँ 4 हो गया ये। और उसमें वो करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 बाहर आ जाएगा, तो -8/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 4 थीटा डी थीटा, ये माइनस इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, तो +2 ये आ जाएगा cos 4 थीटा प्लस 1 माइनस 2 cos 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब बस क्या करना बचा है, अब बस इसका इंटीग्रेशन करना बचा है। तो 2 ब्रैकेट cos का होता है sin 4 थीटा बाई 4 प्लस थीटा माइनस 2 sin 2 थीटा बाई 2 प्लस c। हो गया, ये हमारा क्वेश्चन है। और थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, थीटा की वैल्यू देखो, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पहले इसका स्क्वायर उधर भेजेंगे तो √x इक्वल्स टू cos 2 थीटा, फिर इन्वर्स भेजेंगे तो cos इन्वर्स x इक्वल्स टू 2 थीटा, थीटा इक्वल्स टू cos इन्वर्स x बाय 2। यहाँ से हमारे पास उसकी वैल्यू भी आ जाएगी कि थीटा की वैल्यू cos इन्वर्स x बाय 2 है। ठीक, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ रह गया क्या, और कुछ? इसको मेरे ख्याल से चेंज करना होगा, करते हैं, रुको। पीछे आंसर पूरा एक्स बुक्स के टर्म्स में होगा, करते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा sin 4 थीटा बाई 2 प्लस 2 थीटा माइनस 2 sin 2 थीटा प्लस c। ये आ गया जी मेरे पास। और मैंने निकाल लिया कि थीटा जो है वो मेरे पास cos इनवर्स x बाय 2। ठीक है, मैंने ये निकाल लिया। अच्छा, देखो, एक काम ये कर सकते हैं कि मैं क्या मान रहा हूँ कि एक तो ये हो गया, एक तुम देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे इसमें, x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 2 थीटा माना था ना, x क्या माना था, कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो अगर मैं दोनों जगह क्या कर दूँ, 1 माइनस एक्स कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर 2 थीटा, है ना, क्या होता है, साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यानी साइन 2 थीटा की वैल्यू को क्या लूँगा मैं, 1 माइनस एक्स लूँगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था ये, क्योंकि हमारे पास क्या क्या है चेंज करने के लिए, हमारे पास साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा को एक्स के टर्म्स में चेंज कर लिया। हमारे पास थीटा है, उसको मैंने उसकी टर्म्स में चेंज कर लिया, कॉस की टर्म्स में चेंज कर लिया। और मेरे पास साइन 4 थीटा भी है, तो साइन 4 थीटा का देखो अब क्या करेंगे, साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू √1 माइनस एक्स इंटू कॉस 2 थीटा कितना है, √x। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 √x माइनस एक्स का स्क्वायर। तो साइन 4 थीटा भी x के टर्म्स में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं वैल्यूज को पुट कर दूंगा, अब मैं आसानी से उसको पुट कर दूंगा चीज़ों को, और मेरे पास मेरा आंसर फाइनली आ जाएगा। ठीक, तो जब इसको इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 √x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू कॉस इनवर्स x बाय 2 माइनस 2 √1 माइनस एक्स प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं थी, ग्रैंड मस्ती थी बस क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा ग्रैंड मस्ती थी क्वेश्चन में, क्योंकि वो क्वेश्चन में हर जो तुम्हारा आंसर आया था उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, साइन थीटा को सब चीज़ों को एक्स की टर्म्स में उसको लाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को, कि हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन था, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
अच्छा क्वेश्चन था, हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रूट्स में चीज़ है और रूट के अंदर भी रूट है। तो अगर सिंपल रूट में होते तो शायद हम डायरेक्ट रैशनलाइज कर देते पे, लेकिन रूट के अंदर भी रूट था, इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, इसको कॉस स्क्वायर 2 थीटा में चेंज किया, एक्स को कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिखा। ठीक है, उससे उसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा पूरा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास, मैं देख सकता हूँ मेरे पास आइडेंटिटी लग सकती है, तो मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा। भाई हर स्टेप पे ध्यान रखने वाला है, ये गुड फ्रेंडली क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ बना, फिर कॉस थीटा से इसको काट सकते हैं, यहाँ पे काटा। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे टाइप 1 लगेगी, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखा, और जो ये कॉस 2 थीटा था उसको मल्टीप्लाई किया, तो ये बना। फिर इसमें वापस से टाइप 1 लगाया, तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा पॉइंट 2 बना। फिर एलसीएम ली, मतलब 2 बनता। फिर 4 और 2 का एलसीएम लिया, फिर वहाँ से वो बाहर निकाला और ये बनाया मेरे पास। फिर इस चीज़ों का इंटीग्रेशन किया। अब इंटीग्रेशन करने के बाद भी थीटा की वैल्यू पुट करनी है एक्स के टर्म्स में, तो मैंने थीटा की वैल्यू निकाली, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स बाई 2। फिर साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाली, और फिर साइन 4 थीटा की वैल्यू निकाली, और इन सबको पुट कर दिया, तब जाके ये क्वेश्चन पूरा होगा, है ना। था ना बढ़िया क्वेश्चन? क्वेश्चन तो बढ़िया था, मुझे तो बढ़िया लगा। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो 2 + 2 sin 2x होल अपॉन 1 + cos 2x ex। ठीक है, अब देखो कभी भी ex वाला क्वेश्चन होता है ना, और ऐसा कुछ अजीब सा दे रखा होता है ना, तो ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर ऐसे वाले क्वेश्चंस में वो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी लगती है कि अगर ex है और fx + f डैश x है, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर ex fx ही होता है, इसका इंटीग्रेशन ex fx ही होता है। ठीक है, तो इसमें भी हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ बन जाए। सबसे पहले तो 2 कॉमन आ जाएगा, 1 + sin 2x 1 + cos 2x। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मुझे, मेरा पेन ख़त्म हो गया है, 1 मिनट देखो मैं पेन लेके आया। ठीक है, हाँ आ गया। तो ऐसा है, 2 निकाला, उसमें से बाहर निकाला हमने, उसमें से 2 बाहर निकाला। अब उसको कैसे चेंज करेंगे, जो नीचे 1 + cos 2x लिखा है उसको 2 cos square x लिख सकते हैं आइडेंटिटी की वजह से। तो इसको चेंज करके लिखूँगा x2 1 + sin 2x, नीचे वाले को लिखूँगा 1 + cos 2x में आइडेंटिटी हो जाएगी 2 cos square x। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ex बचेगा 1/cos square x प्लस sin 2x अपॉन cos square x। ये बना, देखो बनता हुआ दिख रहा है ना मुझे, इस फॉर्म जैसा कुछ कुछ। ये आ जाएगा मेरे पास ऊपर sec square x, और इसको देखो sin 2x को तुम खोल लो 2 sin x cos x में, होल डिवाइड बाय cos square x। ठीक है, तो यहाँ हुआ, ये हुआ। अब क्या करेंगे, ओके, इसमें से cos को cos x को काट देता हूँ, और ये sin बाई cos tan बन जाएगा, तो ex sec square x प्लस 2 tan x हो गया। देखो क्वेश्चन इजी था ये वाला क्वेश्चन। तो अब इसमें हमारा ये बन गया, और ये हमारी किस फॉर्म से मैच कर रहा है, इस वाली फॉर्म से मैच कर रहा है, क्योंकि अगर मैंने fx को tan x लिया, क्या लिया, fx को tan x लिया, तो मेरे पास एक मिनट मैंने 2, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, छोटी सी बिल्कुल मिस्टेक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 लिख दिया था क्वेश्चन में, इस वजह से ये क्वेश्चन में एक हल्की सी 2 की गड़बड़ आ रही है। तो 2 + sin 2x प्लस 1/1 + cos 2x था, इसको शुरुआत में ही sin 2x को खोल देना, शुरुआत में ही sin 2x को खोल देंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, शुरुआत में ही ex 2 + 2 sin x cos x अपॉन 2 cos square 2x, ऐसा शुरुआत में ही उसको खोल दूंगा, ताकि अब 2 कॉमन आ जाए। पहले तो उसमें मैंने गलती से क्वेश्चन में एक्स्ट्रा 2 लिख दिया था ना, तो 2 एक्स्ट्रा बाहर आ गया था, शुरुआत में ही खोल देना उसको। तो मेरे पास बचेगा 1 + sin x cos x अपॉन cos square x। अब इसको अलग अलग कर दोगे,
तो यह बचेगा sec स्क्वायर एक्स और पीछे बचेगा tan x। वो जो 2 की गड़बड़ आ रही थी वो सही हो गई। अब मैं एफ एक्स को tan x मानूंगा और f डैश एक्स जो होगा वो sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। तो इसलिए मेरे पास जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए ई एक्स tan x प्लस सी। ठीक है, क्योंकि जब अगर हमारे पास ऐसा होता है कि ई एक्स होता है और उसके ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स और एफ डैश एक्स होता है तो उसका इंटीग्रेशन का आंसर ई एक्स एफ एक्स होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वन देखते हैं कैसा क्वेश्चन हमारे लायक है क्या। 21 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स प्लस टू। ओके, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसको बस मैं चेंज करके लिखूंगा, बाकी तुम्हारा ये होमवर्क क्वेश्चन है और ए बी सी की वैल्यू बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, इसको हम होमवर्क में करेंगे। तो इसको हम चेंज करके कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। तो इसको लिखने का तरीका होता है कि जब किसी उसके का स्क्वायर होता है, किसी टर्म का स्क्वायर होता है, तो एक बार उस टर्म को x प्लस वन में लिख दो, एक बार उस टर्म को x प्लस वन का स्क्वायर लिख दो प्लस सी एक्स प्लस टू। ये तरीका होता है इसको करने का। ठीक है, कि क्या हो रहा था, लीनियर का स्क्वायर था, लीनियर का स्क्वायर था, तो क्या करेंगे, एक बार a x प्लस वन, एक बार b x प्लस वन का स्क्वायर और एक बार c आ जाएगा नॉर्मल x प्लस टू। ठीक है, कभी भी ऐसे ही करते हैं उसको। ठीक, इतना समझ आया। अब एक चीज़ का और यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे एक x प्लस वन है ही ऑलरेडी, तो a के साथ हमें x प्लस वन एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक ही x प्लस वन मल्टीप्लाई करना है। क्या बच्चे स्क्वायर मल्टीप्लाई करते थे तो गलत हो जाता है, एक ही x प्लस वन मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक तो है ऑलरेडी उसके पास। इस b वाले के पास तो x प्लस वन का स्क्वायर है ही, इसको सिर्फ क्या करना है, इसको सिर्फ x प्लस टू चाहिए। देखो यहाँ से मैच कराया करो, यहाँ से मैच कराओगे तो इस a के पास एक x प्लस वन है और x प्लस वन एक्स प्लस टू नहीं है तो आ गया। इस b के पास एक x प्लस वन का स्क्वायर तो है ही, सिर्फ x प्लस टू चाहिए। और इस c वाले को x प्लस टू है, सिर्फ x प्लस वन का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, और नीचे वाले तो कट ही जाएंगे। अब इसकी इक्वेशन बना लेना, इसको खोल लेना, इसकी इक्वेशन बना लेना। मैं तुम्हें ए बी सी की वैल्यू बता देता हूँ। तो जो सी की वैल्यू है हमारे पास, सी की वैल्यू आएगी वन। ठीक है, जो हाँ एक सेकेंड, सी की वैल्यू आएगी थ्री। ठीक है, सी की वैल्यू आएगी थ्री, बी की वैल्यू आएगी वन, बी की वैल्यू आएगी वन और ए की वैल्यू आएगी माइनस ए की वैल्यू आएगी तुम्हारी -2। ठीक है, तो ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3, ऐसे आएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, उसके बाद तो अपना आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी करने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये होमवर्क में नहीं आएगा तो समझ तो बता देना, तो मैं कर दूंगा, तो खुद से ट्राई करो कम से कम ये वाला। ओके, तो एक और हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ चीज़ों को इनवर्स डिगो के कॉन्सेप्ट से यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो वापस से हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें रूट होगा। तो tan इनवर्स रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब tan इनवर्स भी है और रूट में x भी है, तो ज़रूर हमें x को क्या मानना है, cos 2 थीटा मानना है। ठीक है, वैसे सिंपल है, तो 1 माइनस cos 2 थीटा, बस मानने वाला पार्ट डिफिकल्ट था। क्या हो गया भाई, अब ये डॉग्स जाग गए हैं आके। 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कटा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा
tan से tan कट, सिर्फ थीटा बचा। और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x बाय 2। ठीक है, अब बस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब तक हमने इंटीग्रेशन थोड़ी ना किया, अब तक तो बस हम इसको चेंज ही कर रहे थे। तो अब इसका लास्ट में इसका हम इंटीग्रेशन कर दें अगर, तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा? 1 मिनट होल्ड, देख लो तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही है। देखो हम शुरुआत में हम क्या कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके यूज़ कर सकते हैं, पर फिर इसका में हमें dx और डी थीटा भी निकालना पड़ता। तो हम इसका क्यों करेंगे, हम पहले इसको लेट ले लेते हैं कि लेट दिस बी x इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। इसको हमने सॉल्व किया और थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले से इंटीग्रेशन शुरू कर दो। पहले उसको चेंज कर लो, जैसे इन्वर्स ट्रिगो में करते हैं, और लास्ट में इंटीग्रेशन कर दो। अब इंटीग्रेशन करना हमें cos इनवर्स x बाई 2 dx का। इसका क्या होता है 1/2 cos इनवर्स x डॉट 1 dx लेना पड़ेगा। ठीक है, बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा इसमें, तो ये 1 ये 2, मैं डायरेक्ट बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ। आई होप तुम्हें बाई पार्ट्स आता होगा, बाई पार्ट्स नहीं आता तो बाई पार्ट्स वाली वीडियो देख लो प्लीज़। ठीक है, अरे यार पता नहीं डॉग्स को क्या हो गया, तो फटाफट बाई पार्ट्स वाला क्वेश्चन पूरा करते हैं। 1 मिनट रुको, मैं इनको डांट के आता हूँ जी। डाटा है हमारे को, ठीक है, तो इसका फटाफट इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन वो मानने वाले थोड़े ना। खैर, तो इसका फटाफट इंटीग्रेशन करते हैं। तो cos इनवर्स x माइनस डॉट एक्स, cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है, डॉट सेकंड का इंटीग्रेशन इज x dx। इसको क्या मानना पड़ेगा? t मानना पड़ेगा। एडिट पे t, तो माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt, तो माइनस x dx इक्वल्स टू dt बाई 2। तो मेरे पास आया cos इनवर्स x डॉट x ब्रैकेट माइनस 1/2 dt अपॉन रूट टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी टकटा माइनस रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी आंसर। ठीक है, अगर तुम क्या करते हैं ना, अगर तुम इसको स्टार्टिंग से इंटीग्रेशन लेके चलते ना, जैसे इसको स्टार्टिंग से इंटीग्रेशन ले रहे हो तुम, और इसको स्टार्टिंग से इंटीग्रेशन मान लेते हैं ऐसे, फिर x दिया, तो x का यहाँ पे ना डिफ्रेंसिएशन भी करना पड़ता। x का यहाँ पे dx इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा का क्या होता है? माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 डी थीटा, वो सब भी लेना पड़ता, यहाँ पे लिखना पड़ता, तो बड़ा लंबा चौड़ा पड़ जाता वो आंसर। इस वजह से मैंने इसको स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन नहीं किया, पहले मैंने इसको इन्वर्स ट्रिगो के मेथड से चेंज किया और फिर इंटीग्रेशन किया, तो आंसर सेम आया। ठीक है, और एक बाहर 1/2 भी है पूरे के, तो बाहर 1/2। ठीक है, तो आंसर सेम आ जाएगा, बट तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। पहले इन्वर्स टू को लगा सकते तो पहले इन्वर्स टू को लगा देंगे बस। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 28 मिनट की हो चुकी है, और इसके बाद हम हमारे डेफिनेट इंटीग्रल वाला मिसलेनियस वाला पार्ट शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में दिखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस 1, काफ़ी बार पेपर में भी आ जाता है, दिखने में तो बहुत बड़ा होता है ये। ठीक है, लेकिन अभी तुम खोदोगे पहाड़ और निकलेगा क्या? चींटी। ठीक है, तो ये आया हमारे पास। अब इसमें हमें क्या करना है? अब इसमें हमें एक काम करना है बस, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में से ना एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लो। क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 में से जो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें से एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लो बस। तो मेरे पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर का रूट, अंदर बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 1/x स्क्वायर ब्रैकेट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स का स्क्वायर, मैंने मतलब इस 2 को ऊपर भेज दिया, और होल अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, ये कर दिया। अब क्या करोगे? अब देखो, अब इसको तुम चेंज करके लिख सकते हो कैसे? स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x का स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर होल अपॉन x का पावर 4। ठीक है, इसको इससे काट दोगे 3 बचेगा। क्या आया? रूट 1 प्लस 1/x का स्क्वायर होल अपॉन x की पावर 3, और इस अंदर वाले को भी ना ऐसे चेंज करके लिख सकेंगे। देखो, दोनों को अलग अलग दे देंगे तो 1 प्लस 1/x का स्क्वायर,
देखो मैच कर रहा है अब ये और ये इससे, इसको टी मान लो, इक्वल्स टू टी। क्या आएगा मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा -2x³ dx इक्वल्स टू dt। तो देखो नीचे वाला टर्म गायब हो जाएगा अब। तो मेरे पास इंटीग्रेशन बन जाएगी -1/2 √t log t। ठीक है, क्या बन जाएगा? -1/2 √t log t। अब इसमें क्या लगाना पड़ेगा? बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत देखने में बड़ा लग रहा था, पर होगा क्या? सिंपल बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। और बाय पार्ट्स कैसे लगाते हैं? आइलेट, बाय पार्ट्स में क्या करते हैं? आइलेट करते हैं। तो आइलेट करने के लिए हमारे पास लॉगरिथम और अलजेब्रा। तो लॉगरिथम फर्स्ट पे, अलजेब्रा सेकंड पे। अगले पेज पे करेंगे। तो -1/2 इंटीग्रेशन √t log t, इसको लॉगरिथम वाले को 1 मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो log t का कांस्टेंट डॉट सेकंड का इंटीग्रेशन, तो √t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2/3 t 3/2 माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो 1/t, सेकंड का इंटीग्रेशन इंटू 2/3 t की पावर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसकी दोनों की पावर, यहाँ की पावर 1 है, यहाँ की पावर 3/2 है, तो माइनस हो जाएगी। माइनस होके ना क्या बचेगा ऊपर? 3/2 माइनस 1, तो 1/2 √t बचेगा ऊपर। तो ये आ जाएगा 2 log t dot t 3/2 माइनस 2/3 √t। ठीक है, अब √t का इंटीग्रेशन क्या होता है? √t का इंटीग्रेशन वापस से वही, एक सेकंड, कुछ गलती तो नहीं हो गई? नहीं, अब तक तो सही चल रहा है। ठीक है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। तो इसका √t का इंटीग्रेशन वापस कर देंगे, तो -1/2 2/3 log t dot t 3/2 माइनस 2/3 इंटू 2/3 t की पावर 3/2। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा, बस भाई मेरी वीडियो ख़त्म होने वाली है, 2 मिनट, 1 मिनट बाद भौंक लियो। ठीक है, बस इसको अंदर और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर इज डन। और जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ वहाँ पे उसकी वैल्यूज लिख देना, 1 + 1/x का स्क्वायर। ठीक है जी, तो आंसर हमारा डन हो गया। इसी के साथ हमने 23 क्वेश्चंस तक सारे क्वेश्चंस कर लिए, कुछ 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हुए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स वाली एक्सरसाइज प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मतलब उसकी उसके बेसिस पे क्वेश्चन। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन। अब ये वाले जो यहाँ से क्वेश्चन होंगे, जो यहाँ से 8-9 क्वेश्चंस होंगे, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको 4-5 बार कर लेना भले उन क्वेश्चंस को, लेकिन वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओके, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उस वीडियो में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ध्यान रखना अपना और बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलो बाय।